Hi guys, my name is Manish Anand and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Shah Rukh Khan showed the Jawan preview to Salman Khan before unveiling it. Akshay Kumar's Oh My God 2 put on hold by censor board amid Adipurush controversy. Delhi High Court refuses stay on streaming of Nyay the Justice based on Sushant Singh Rajput. Is Aishwarya Rajnikant going to get married soon? Shah Rukh Khan चले दुबई जवान के लिए एक खास गाना शूट करने. क्या इस स्पेशल गाने में जवान के अपने सारे लुक्स रिक्रिएट करेंगे और अपने कोस्टार नयनतारा के हस्बैंड को क्या वार्निंग दी शाहरुख खान ने? Shah Rukh Khan's upcoming movie Jawan has been trending ever since the film's first preview release. फिल्म में शाहरुख के बॉल्ड लुक और उनका विलेनस बिहेवियर देखकर फैंस दंग रह गए हैं एंड देयर इज अ ट्रेमेंडस एंटिसिपेशन टू सी कि आखिर इस बिग बजट फिल्म की कहानी क्या है. हियर्स द स्टोरी. शाहरुख खान का ये साल तो लाजवाब हो गया है. पठान के साथ बॉलीवुड में धूम मचाने के बाद अब उनकी फिल्म जवान के पहले टीजर ने भी बी टाउन में खुशियों की लहर दौड़ा दी है. मासी मसाला एंटरटेनर जिसमें शाहरुख खान के दिख रहे हैं कई अलग लुक्स और ढेर सारा एक्शन. Well, what's not to love? अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को और भी खास बनाने के लिए शाहरुख खान और डायरेक्टर अटली एक खास गाना शूट करने वाले हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गाना दुबई में शूट होने वाला है, बट अदर सोर्सेस से कि इस गाने का शूट मुंबई में शुरू हो चुका है. रिपोर्टेडली शाहरुख खान इस गाने के लिए यश राज स्टूडियोज में शूट कर रहे हैं एंड वर्क विल कंटिन्यू ऑन द सॉन्ग फॉर एटलीस्ट अ वीक. In the meanwhile, Shah Rukh Khan is basking in all the compliments he has received for the Jawan teaser. सलमान खान ने उनका टीजर शेयर करते हुए लिखा, पठान जवान बन गया. Outstanding trailer, absolutely loved it. Now this is the kind of movie we should see in theaters only. I तो for sure seeing it first day को ही मजा आ गया. वाह शाहरुख खान. शाहरुख ने सलमान को थैंक करते हुए रिवील किया कि उन्होंने सबसे पहले ये प्रीव्यू भाईजान को दिखाया था. शाहरुख रोट, पहले भाई इसीलिए आपको ही दिखाया था. थैंक्स फॉर योर विशेस एंड बुकिंग द फर्स्ट टिकट ऑलरेडी. लव यू. उनके कोस्टार नयनतारा के हस्बैंड विघ्नेश शिवन ने अपनी वाइफ और शाहरुख खान को टीजर के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए कहा, कांग्रेट्स टू नयनतारा, ड्रीम डेब्यू विद द किंग शाहरुख खान फॉर माय तंगम. शाहरुख ने विघ्नेश को प्यार से रिस्पॉन्स देते हुए थैंक किया, लेकिन साथ ही साथ सावधान भी किया. शाहरुख रोट, विघ्नेश शिवन, थैंक यू फॉर ऑल द लव. Nayanthara is awesome, but oh, who am I telling this to? You already know that. But hubby, beware, she has now learned some major kicks and punches. None of us can keep calm now till Jawan releases. बस जल्द से सितंबर आ जाए. मलाइका जी एक साथ में दीजिए ना. मैम एक साथ में फोटो दो ना. मैम एक साथ में मैम यहाँ पे. कहाँ निकली मलाइका अरोरा की सवारी. मलाइका जी. मलाइका अरोरा को स्पॉट किया गया अपने बेटे अरहान के साथ और बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी आए थे उन्हें कहने बाय. अर्जुन भाई. अर्जुन भाई. अर्जुन भाई. क्या अरहान ने अर्जुन कपूर को एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लिया है? Malaika Arora dances like a dream, looks like a queen and has the attitude of a diva. Malaika reality shows जज और होस्ट करती हैं, योगा सिखाती है और अपने आप को रखती है fabulously fit. She's also a mother and a partner to Bollywood actor Arjun Kapoor. अर्जुन कपूर को स्पॉट किया गया मलाइका अरोरा के घर के बाहर. The actor was seen in a black sleeveless t-shirt and green trousers.
उन्होंने अपने लुक को रखा कैजुअल एंड द एक्टर वाज सीन डिपार्टिंग फ्रॉम हिज लेडी लव्स होम। लुक्स लाइक अर्जुन मलाइका को बाय बोलने आए थे, क्योंकि मल्ला को कुछ देर बाद मुंबई एयरपोर्ट से डिपार्ट करते हुए देखा गया। Malaika was also spotted leaving her home with her son Arhan. अरहान और मलाइका ने पैप्स के लिए पोज किया, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गईं। मलाइका जी। We couldn't help but notice Malaika's cute puppy, जो उन्हें जाता हुआ देखकर काफी उदास लग रहा था। It's amazing to see कि मलाइका के बेटे अरहान ने उनके और अर्जुन की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो अर्जुन को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। पिछले साल क्रिसमस पे ही अर्जुन ने मलाइका और उनकी फैमिली को उनके सेलिब्रेशन में ज्वाइन किया था। It's great to see that not only have Malaika and Arbaaz moved on gracefully, लेकिन उनके बेटे ने भी इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। Here's hoping आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें मलाइका, and we can't wait to see you become a bride again. मलाइका अपने एक वर्क कॉलीग के साथ ट्रैवल करती हुई नजर आई एंड शी शोज अ कैजुअल कॉर्ड सेट, जिसमें वो ट्रैवल करते वक्त कंफर्टेबल रह पाती। उन्होंने अपने बाल ओपन रखे एंड इवन विद दिस सिंपल आउटफिट मल्ला लुक्ड वेरी शीक। सेफ जर्नी मल्ला, होप कि आपकी यात्रा सेफ रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सुशांत सिंह राजपूत की राइट टू प्राइवेसी उनके देहांत के साथ खत्म हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत के पापा की अर्जी को डिसमिस किया। सुशांत की लाइफ पे बनी फिल्म न्याय को वो स्ट्रीम होने से नहीं रोकेंगे। Sushant Singh Rajput passed away under tragic circumstances 3 years ago. आज तक सीबीआई उनका केस क्लोज नहीं कर पाई है और डिमाइस के बाद बॉलीवुड में कई महीनों तक गुस्से और नेगेटिविटी का माहौल बना रहा। लेकिन क्या उनकी जिंदगी पे बनी फिल्म का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होना गलत है? टेक अ लुक। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और ट्रैजिक डिमाइस पे बनी फिल्म न्याय पिछले 2 सालों से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रही है। सुशांत के पापा ने अर्जी दी थी कि इस फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाया जाना चाहिए और इस पे बैन भी लगाना चाहिए। सुशांत की जिंदगी को इस तरह एंटरटेनमेंट का मटेरियल बनाते हुए देखकर शायद उनके पिताजी बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो फिल्म के स्ट्रीमिंग पे स्टे नहीं दे सकती। कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि फिल्म ऑलरेडी 2 सालों से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, तो इस वक्त उस पे बैन लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हजारों लोग इसे देख चुके हैं। The court also added that the right to privacy, publicity and personality ended with his demise. उनके जाने के बाद अब उनकी फैमिली उनके सेलिब्रिटी होने का कारण बताकर उनसे जुड़ी खबरों पर या कहानियों पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती। Sushant passed away in his home on 14th of June 2020. उनके अनटाइमली डिमाइस ने सबको गहरे सदमे में पहुंचा दिया and there was widespread speculation about why a talented actor like him ended his life in this manner. बॉलीवुड के पावरफुल फिगर्स के खिलाफ गुस्से और नफरत का सैलाब उठा, with many blaming Bollywood's working conditions and powerful camps for pushing Sushant to the brink. Celebrities were brutally trolled, especially those who came from film families.
आज 3 साल बाद भी उनके डिमाइस से जुड़े कई बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं एंड द CBI claims they are still conducting investigations. One can only hope कि किसी दिन सच सामने आ जाएगा और सुशांत को शांति मिलेगी। आदि पुरुष से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बाद अब सेंसर बोर्ड ने लगाया अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 पे पॉज। दर्शकों को फिर नाराज नहीं करने के डर से सेंसर बोर्ड हो गई है और भी केयरफुल। अक्षय कुमार के करियर में एक मुश्किल दौर आया है। The actor's films aren't doing well at the box office and just when we thought कि Oh My God 2 करके उन्हें मिलेगा ऊपर वाले का साथ, उनकी ये फिल्म रिलीज से पहले ही मुश्किलों में पड़ गई है। अब क्या अक्षय कुमार करेंगे प्रार्थना कि उनकी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो या फिर उन्हें लगेगा कोई ऑन ग्राउंड इंटरवेंशन? लेट्स फाइंड आउट। अक्षय कुमार से शायद प्रभु खुद है नाराज, इसीलिए ओ माई गॉड 2 जिसमें वो शिव जी की भूमिका निभा रहे हैं प्रॉब्लम में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 को एक रिव्यू कमेटी के पास भेजा है एंड व्हाइल द टीजर रिसीव्ड अ गुड फीडबैक, इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। इस डिले और हिचकिचाहट की क्या वजह है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन शायद आदि पुरुष को मिले बैकलैश की वजह से सेंसर बोर्ड इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि सालों पहले आई ओ माई गॉड को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। अक्षय हैड प्लेड अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन दैट, बट इस बार बात कुछ अलग है। And in addition to sending the film to a review committee, फिल्म के टीजर को भी रिपोर्टेडली प्ले होने से रोक दिया गया है। Looks like इस बार वो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। अक्षय कुमार ने ओ माई गॉड 2 के लिए अपने फीस ड्रास्टिकली स्लैश किए थे। सोर्सेस के मुताबिक इंस्टेड ऑफ चार्जिंग हिज यूजुअल फीस ऑफ 50 to 100 crores, उन्होंने इस फिल्म के लिए रिपोर्टेडली 35 crores चार्ज किए। अनलाइक द फर्स्ट फिल्म, इस बार परेश रावल अक्षय कुमार के साथ नहीं दिखाई देंगे। परेश जी ने फिल्म की अनाउंसमेंट के वक्त बताया था, आई डिडंट लाइक द स्टोरी एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट जॉइन द फिल्म। क्या भगवान करेंगे अक्षय और फिल्म के प्रोड्यूसर्स की मदद? वेल, ओनली टाइम विल टेल। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। क्या अपने सेपरेशन के 5 महीने बाद ऐश्वर्या रजनीकांत दूसरी शादी करने जा रही हैं? क्या ऐश्वर्या को चेन्नई में अपने वुड बी हस्बैंड के साथ स्पॉट किया गया है? ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में एक्टर धनुष से शादी की थी एंड द टू आर पेरेंट्स ऑफ देयर सन्स यात्रा एंड लिंगा। पिछले साल ऐश्वर्या और धनुष ने अपना सेपरेशन अनाउंस करके फैंस को शॉक कर दिया। पीपल अपील टू देम टू पैच अप, लेकिन दोनों अब ऑफिशियली अलग हो गए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि धनुष से अलग होने के बाद ऐश्वर्या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। रूमर स्प्रेड हो रहे हैं कि ऐश्वर्या को एक एक्टर के साथ चेन्नई के एक बीच रिजॉर्ट पर स्पॉट किया गया। ये भी स्पेकुलेट होने लगा कि शायद ऐश्वर्या दोबारा शादी करने वाली है और अपना घर फिर बसाना चाहती है। लेकिन अब रजनीकांत जी के करीब एक सोर्स ने रिवील किया है
कि ये सारी रूमर्स फॉल्स हैं। ऐश्वर्या दूसरी शादी नहीं कर रही है और इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ऐश्वर्या एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है एंड शी हैज अ बिजी करियर इन कॉलीवुड। उनकी अगली फिल्म है लाल सलाम, जिसमें उनके पिता रजनीकांत जी भी हैं। वैसे भी कोई जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए ये उनकी ही मर्जी है। लेट्स ऑल लिव एंड लेट लिव। And with that, we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.